हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग एक ऐसा चैप्टर है जो सीए इंटर में मिनिमम 10 to 20 मार्क्स से कवर करते हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी हो सकता है, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन हो सकता है, या 15 और 5 का 1 क्वेश्चन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द सीए इंटर, जितने भी बीकॉम यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपिक को पूरा अंत तक देखें और एक बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रांच के ऊपर आप लोग डेवलप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक, ब्रांच अकाउंटिंग। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को ये मैं बताना चाहूंगा कि ब्रांच होता क्या। तो ब्रांच एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। ब्रांच एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है ओवर डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन। एक दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन पर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ब्रांच बोलते हैं। ये जो दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन पर ब्रांच हमने ओपन किया है, एडिशनल बिजनेस ओपन किया है, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय एचओ। अब ये एचओ क्या होता है? चूंकि हमने एक एडिशनल प्लेस ओपन किया है, उसके पहले जो यूनिट हमारे पास होते हैं उसको हम लोग एचओ के रूप में यूज करते हैं। एचओ बोलने का मतलब हेड ऑफिस होगी, यानी बिजनेस का वो पहला यूनिट, बिजनेस का वो पहला ऑपरेशन जो हमने जहां पर हमने स्टार्ट किया है, उस प्रीमाइसेस को, उस एड्रेस को, उस लोकेशन को हम लोग हेड ऑफिस के नाम से जानते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग में यह भी बोला गया है कि ब्रांच तभी डेवलप में आता है, ब्रांच तभी कॉन्सेप्ट में आता है जब उसका कोई हेड ऑफिस हो। अगर किसी ब्रांच का कोई हेड ऑफिस नहीं है, इट मींस देयर इज नो चांस टू ओपन अ ब्रांच। ब्रांच ओपन करने के लिए आपके पास हेड ऑफिस होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अपने आसपास में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बैंक्स होते हैं। स्टेट बैंक होते हैं, आईसीआईसी बैंक होते हैं, पीएनबी बैंक होते हैं। यही सारे बैंक दूसरे लोकेशन में जब जाते हैं या किसी रिलेटिव के पास चले जाते हैं, वहां भी होते हैं। तो इसका मतलब दीज आर द ब्रांच located over a different geographical location and which is controlled and managed by the one organization that is called as head office। यानी हेड ऑफिस के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्रांच बोल सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होता आ रहा होगा कि सर ब्रांच कितने तरह के हो सकते हैं? तो ब्रांच इंडिया में मेनली 2 तरह के हम लोग डिस्कस करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक ब्रांच, या उसको हम लोग अपने बुक्स में देखिएगा तो लिखा हुआ मिलेगा इनलैंड ब्रांच। इनलैंड ब्रांच, इनलैंड ब्रांच को ही हम लोग डोमेस्टिक ब्रांच बोलते हैं। और दूसरा होता है बाबू फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच और डोमेस्टिक ब्रांच को हम लोग फर्दर 2 भाग में बांटते हैं। एक ब्रांच होता है जिसका नाम होता है डिपेंडेंट ब्रांच, और दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता होगा कि सर ये डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? तो मैं डिपेंडेंट ब्रांच को समझाने से पहले आप लोग को ये बता दूं कि अलग अलग राइटर ने अलग अलग तरीके से डिपेंडेंट ब्रांच को समझाने की कोशिश किया गया, लेकिन जो सबसे सटीक एग्जाम्पल समझाने में दिया गया है वो हमारे इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है। उन्होंने सीए इंटरमीडिएट के मॉड्यूल में यह बताया है कि एक डिपेंडेंट ब्रांच वह ब्रांच होता है जो अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता। सर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता मतलब दे मेंटेन द रिकॉर्ड्स बट दे डोंट मेंटेन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। सर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स में क्या अंतर हो गया? Books of records is a proper set of books, but records means only पेमेंट दे दिया, उसको नोट कर लिया, किसी से पैसा आया उसको नोट कर लिया,
खर्च किया उसको कहीं पे नोट कर लिया, पेमेंट किसी से लेना है तो उसको नोट कर लिया, बट दे डोंट फॉलो द प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम। तो सर इसका अकाउंटिंग करता कौन है? तो बोलता है वैसा ब्रांच जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है उसी को हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा का पूरा हेड ऑफिस मेंटेन करता है। अच्छा, इसका मतलब वैसा ब्रांच जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा का पूरा हेड ऑफिस मेंटेन करता है उस तरह के ब्रांच को हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे। अब इसके विपरीत अपोजिट आप लोग का दिमाग काम कर रहा होगा इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। इंडिपेंडेंट ब्रांच आप समझ गए होंगे, या बिल्कुल आपने सही समझा है। इंडिपेंडेंट ब्रांच वह ब्रांच होता है जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है, यानी वो ब्रांच बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उसको हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। अब चूंकि वो अपना खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो ईयर एंड में वो एक ट्रायल बैलेंस बनाएगा और वो ट्रायल बैलेंस सीधे हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देगा। अब रही बात कि सर अकाउंटिंग एस्पेक्ट क्या होंगे, डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग एस्पेक्ट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग एस्पेक्ट क्या होंगे। तो इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में भी बताया है कि डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग हेड ऑफिस के बुक्स में करने के लिए 3 तरीके का पैटर्न है, यानी 3 तरीके का मेथड डेवलप किया गया। डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग अगर हेड ऑफिस अपने बुक्स में करता है तो उस अकाउंटिंग करने के लिए 3 तरह का मेथड को डेवलप किया गया। पहला मेथड जिसका नाम है डेटर मेथड, दूसरा मेथड जिसका नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड, और तीसरा मेथड जिसका नाम है फाइनल अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट मेथड। तो डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग हेड ऑफिस के बुक्स में करने के लिए 3 अलग अलग मेथड दिए गए, डेटर ब्रांच, स्टॉक एंड डेटर ब्रांच और ट्रेडिंग ऑब्लिक फाइनल अकाउंट ब्रांच। अब इसमें कैसे कैसे क्या होता है ये अभी आप सुनिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग समझते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच सिर्फ हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो। ऐसे नहीं, हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करते ही करते हैं, लेकिन ब्रांच अपने बिजनेस का ऑपरेशन किस तरह से करे ये ब्रांच का ऑपरेशन मैनेजमेंट करने वाला बंदा, ब्रांच का ऑपरेशन मैनेज जो करता है उस पर निर्भर करता है। हर एक ब्रांच का माइंड इट प्लीज सिमिलर तरीके का हो सकता है लेकिन वो सेम नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हर एक टीचर अपना अपना कार्य करते हैं, हर एक टीचर अपने तरीके से पढ़ाते हैं, तो उनका एक पढ़ाने का अपना वे ऑफ पैटर्न है, लेकिन वो सेम नहीं हो सकते। उसी तरीके से डिपेंडेंट ब्रांच हो या इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, उनको बिजनेस ऑपरेशन करने का तरीका उनका अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग यहां समझते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक हेड ऑफिस है, यानी हमारा जो सबसे पहला बिजनेस शुरुआत हुआ था वो मान लेते हैं कि पटना में शुरुआत हुआ था। हम लोग एक टेक्सटाइल बिजनेस से बिलोंग करते हैं, तो अपन सब ने सोचा क्या कि अब अपना एक नया बिजनेस, यानी इस बिजनेस जो भी हम लोग टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वॉल्व है उसका एक एक्सटेंशन किया जाए। तो हम लोग ने एक कोलकाता में एक रेडीमेड प्लेस यानी फर्निश प्लेस को एक्वायर किया, जिसका रेंट वगैरह हम लोग ने फाइनल करके डिसाइड किया कि अब यहां पर अपना ब्रांच को ओपन करना है।
मिस्टर एक्स नाम का बंदा हमने वहां पर अपॉइंट कर दिया कि वहां का मैनेजमेंट पूरा ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट से लेकर के जितने भी तरीके का इश्यू होगा वो डील करेगा। अच्छा, हेड ऑफिस ने कोलकाता ब्रांच को ये भी परमिशन दे दिया है कि आप कैश में भी बेच सकते हो, क्रेडिट में भी बेच सकते हो, मतलब ऑपरेशनल लेकर के कोई इश्यू नहीं। आप किस तरह से अपना ब्रांच को रन करवाते हो वो आप पर निर्भर करता है, वहां का जो ऑपरेशनल मैनेजर है उस पर निर्भर करता है। मोटिव दोनों का एक है, ब्रांच हो या हेड ऑफिस, दोनों का मोटिव एक है, टू अर्न द प्रॉफिट। अब कोलकाता ब्रांच क्या कर चुकी, कोलकाता ब्रांच चूंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो कोलकाता ब्रांच के जो भी मैनेजर होंगे वो डे टू डे बेसिस पर या फोर्टनाइट बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या 15 डेज में, 1 मंथ के एंड में सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल हेड ऑफिस को प्रोवाइड करेंगे और हेड ऑफिस उस इंफॉर्मेशन के आधार पर उस पर्टिकुलर डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग डेवलप करेंगे। और ये अकाउंटिंग डेवलप करने के लिए हम लोग को एक बनाना पड़ेगा ब्रांच अकाउंट। यानी सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग जब हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग करने का 3 मेथड है, तो सबसे पहला मेथड जो है वो है डेटर मेथड। वो